अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद शहबाज। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, डायमेंशंस की मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। हमें ये चेक करना है इस होमोजेनिटी में कि क्या किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्वालिटेटिव नेचर सेम है। और एक मेन चीज जो इसके अंदर आपको याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर क्वांटिटीज यानी डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स आपके जो हैं वो इक्वल नहीं भी हो सकते लेफ्ट और राइट साइड के। लेकिन चूंकि हम इसे क्वांटिटेटिव नेचर के लिए देख रहे हैं तो क्वांटिटेटिव नेचर यानी डायमेंशंस दोनों साइड्स पर सेम आनी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो आज हमें जो चेक करना है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस से होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन हमें चेक करनी है। होमोजेनिटी होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी इक्वेशन हो सकती है। आप इसके अंदर मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कोई भी आप फॉर्मूला जो प्रूफ्ड है ऑलरेडी, हम उसकी मदद से चेक करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूफ्ड है। तो इसलिए उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि इनकी क्वालिटेटिव नेचर जो है दोनों साइड्स की सेम है, वो हमारा आंसर इक्वल आएगा। तो अगर हमें किसी भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आप इस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करें, तो आपको क्या करना है, आपको वेरी सिंपल, आपको सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को सॉल्व आउट करना है और फिर राइट हैंड साइड को। और एक चीज अपने माइंड में रखिए कि ये जो डायमेंशंस हैं इन पर आप अरिथमेटिक रूल्स, मैथमेटिक्स के जनरल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहली इक्वेशन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, दैट इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू द टाइम। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वेलोसिटी है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी वीएफ। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम। यानी वेलोसिटी आपके पास क्या है? सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम है। अब डिस्टेंस की डायमेंशंस आपको पता है, दैट इज कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह जो टाइम की डायमेंशंस हैं, दैट इज कैपिटल टी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व आउट करें तो हम नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि एल जो है ये ऊपर ही रहेगा, जबकि टी की पावर जो 1 थी वो ऊपर मूव करेगी, इट विल बी एल टी माइनस 1। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम पावर 0 एल टी माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एम मौजूद नहीं है तो इसलिए m की पावर 0। आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे m मौजूद नहीं है। ओके, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हम देखते हैं हमारे पास है वी आई प्लस ए टी। अब आपको पता है v तो यहाँ पे भी वेलोसिटी है, i इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट इट्स द इनिशियल वेलोसिटी एज f वर इंडिकेटिंग दैट it was final velocity. So let's move. V is the initial velocity, so its dimension will also be the same as that was of the final velocity lt minus 1. तो ये डायमेंशन है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, आप इसे ले सकते हैं। आपको पता है वेलोसिटी ओवर टाइम होती है एक्चुअली ये। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या बनती है, कल भी हमने किया था, चलें हम इसे यहाँ पे रफ वर्क में भी कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास जो इसकी डायमेंशंस हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशंस है एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। ये कैपिटल टी भी ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 टी की पावर्स जो है वो एड अप होके माइनस 2 हो जाएंगी। तो आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आ जाएंगी एल टी माइनस 2। यहाँ पे हम पुट करते हैं एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी, तो ये आपके पास आई एल टी माइनस 1 प्लस एल
टी की पावर -2 ये है और +1 ये, -2 में +1 किया तो ये भी -1 होगी। अब आपके पास ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, LT -1 LT -1। आपको पता है कि इन दोनों के जो कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट है स्टार में दैट इज 1, तो ये बन जाता है 2 इंटू LT -1। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू m की पावर 0, क्योंकि m मौजूद नहीं है, LT -1। अब आपको पता है 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है, लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न क्वालिटेटिव नेचर के साथ है तो आपको समझ आ जाएगी इजीली कि मतलब क्वालिटेटिव नेचर दोनों साइड्स की सेम है। 2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, 2 इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमें पता चला कि ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है जिसकी दोनों साइड्स की जो होमोजेनिटी या इक्वेशंस जो है वो। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग जो इक्वेशन करने जा रहे हैं प्रूफ इसी होमोजेनिटी की मदद से, वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की एक इक्वेशन है। टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ना है आगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन हम लेकर चलेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन से किस तरह हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं VT से, ठीक है। तो VT इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है mg डिवाइडेड बाय ρAV। यहाँ पे m जो स्टैंड करता है दैट्स फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एज वेल ρ स्टैंड्स फॉर द डेंसिटी एंड a इज द एरिया एंड v इज द वेलोसिटी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलें और हम इसके अंदर डायमेंशंस को, दोनों साइड की डायमेंशंस को इक्वल प्रूव करना चाहें तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं as it's the velocity, same as in the previous questions, velocity's dimension you know that is LT -1। तो इसकी डायमेंशंस को मैं एज इट इज लिख सकता हूं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे हम m⁻0 LT -1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम ये राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करें और हमारे पास इक्वेशन जो है वो यही आए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास है mg डिवाइडेड बाय ρAV। तो m यहां पे मास है, मास की डायमेंशंस कैपिटल M विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इट्स डायमेंशंस आर सेम एज द एक्सेलरेशन दैट इज LT -2। Rho density है, density you know that density is the mass over volume, so its dimension will be, mass की dimension m है और volume की L क्यूब जब ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगी। इसी तरह एरिया आपको पता है लेंथ स्क्वायर होती है यानी L स्क्वायर, इसकी डायमेंशन, v वेलोसिटी है दैट इज LT -1। तो अब हमें इन्हें सॉल्व आउट करना है। तो आप देख सकते हैं m की डायमेंशन 1, नीचे भी 1, तो m की डायमेंशन नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा 0 हो जाएगी। l की डायमेंशंस देखते हैं, नीचे अगर आप देखें l की डायमेंशन है 2 + 1 3 और ये है -3, तो मतलब नीचे आपके पास l की डायमेंशन 0 हो जाएंगी, ठीक है। t की डायमेंशन नीचे -1 है, ऊपर -2 है, ऊपर l की डायमेंशन l एज इट इज आएगा, t की डायमेंशन ऊपर -2 है, नीचे वाला -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो m की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, l एज इट इज आएगा, t की पावर -2 में +1 किया दैट विल आल्सो बी -1 और नीचे l की पावर 0 को भी 1 लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस भी LT -1 थी और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी LT -1 है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है कि जो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी के जो फॉर्मूला है ये आपके पास होमोजेनेटिकली बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी डायमेंशंस, किसी भी इक्वेशन की डायमेंशंस को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट कांस्टेंट का समझने वाला है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपको पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, ठीक है, ओके। तो इसे अगर हम सॉल्व आउट करना चाहते हैं, 2 आपको पता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसे आप वैसे ही चाहे रिमूव कर दें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने लिखी है दैट वाज हियर LT -2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनी LT -2।
मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है ये लेंथ को डिनोट करता है, तो डिस्टेंस की जगह पे एल डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा एल की पावर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, एल की पावर हो जाएगी 2, ठीक है, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को देखना चाहें कि क्या राइट हैंड साइड की डायमेंशंस यही आती हैं, तो हम राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है वी एफ स्क्वायर, वी एफ इज द वेलोसिटी, यू नो दैट। तो वी एफ की डायमेंशन जो है वो आपके पास एल टी -1 है, चूंकि ये वी एफ का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस वी आई की डायमेंशन, वी आई भी एल टी -1 है, तो एल टी -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब देखने वाली चीज यहां पर ये बच्चे कहते हैं ये सर कैंसिल आउट होगी, जीरो होगी। ये जीरो नहीं हुई, यहां पे आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट शुरू में जो आ रहा है दैट इज जीरो, लेकिन डायमेंशंस तो LT -1 की पावर 2 ही रहेगी, और LT -1 की पावर 2 को अगर आप ले लें दैट विल बी L स्क्वायर T रेज़ टू पावर -2। तो ये जो आपके पास जीरो आ रहा है ये एक्चुअली क्वांटिटी को शो कर रहा है, जबकि हमें तो डायमेंशनल एनालिसिस में जस्ट किस चीज की जरूरत है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी जो हमारे पास है उसकी नेचर को हमें देखना होता है। तो क्वालिटेटिवली अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपके पास क्वालिटेटिवली इक्वल यानी डायमेंशनली और होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह आप कोई भी इक्वेशन अगर ले लें तो आप उसकी होमोजेनिटी को